धर्माचार्य ऐं गीता कृष्ण ऐं कल्याण महेश्वरी फोरम खे इलाही थैंक यू करणु चाहियां थी कि हाणे कम्युनिटी लाइ करे पेरेंट्स लाइ करे बच्चे लाइ करे एतिरो सोचियो था एतिरा अहिड़ा इवेंट करियो था जेको एतिरा इंस्पायरिंग ऐं एतिरा मोटिवेट करे ईंदा बच्चनि खे ने ऐं इन कोशिश में मूंखे पंहिंजो थोरो सो हिसो हुजे जो मूंखे हाणे चांस ॾिनो हुन लाइ करे हाणे इलाही आहियो थैंक यू। फर्स्ट आऊं कम्युनिटी जा जेतिरा पेरेंट्स आहिनि जेको छोकिरियूं आहिनि उन्हीं खां ॻाल्हि करणु चाहियां थी। पढ़ाई इलाही पढ़ाई ज़रूरी है धीरे जी पढ़ाई स्पेशली इलाही ज़रूरी है। अगर मां पढ़ियल लिखियल हूंदी त पंहिंजे बच्चनि खे पढ़ाए थी पंहिंजे बच्चनि जी सेहत जो ख्याल रखे थी। केरु मुंहिंजे पापा खे चयनि कि भई तूं पंहिंजी धीअ खे न पढ़ाए रही आहे मुंहिंजे चयनि कि भई आउं त चाहियां मुंहिंजी धीअ पंहिंजे बच्चनि खे एक्सपायर्ड दवा पीआरे रही आहे त मां पढ़ियली हूंदी न पंहिंजे बच्चनि जी सेहत जो भी ख्याल रखींदी उन्हीं जी पढ़ाई लिखाई जो भी ख्याल रखींदी। अगर पहिरियों हिकिड़ो सर्वे करे ॾिनो पंहिंजी कम्युनिटी जे अंदर कि केतिरा बापा आहिनि जेको इलाही पढ़ियल हुआ उन्हीं जा बच्चा केतिरा पढ़ियल लिखियल आहिनि जेको माऊं पढ़ियल आहिनि उन्हीं जा बच्चा केतिरा पढ़ियल लिखियल आहिनि ऐं गारंटी से चई सघां थी कि जेको माऊं पढ़ियल लिखियल हूंदी उन्हीं जा बच्चा गारंटी ही पढ़ियल लिखियल हूंदा गारंटी ही सक्सेसफुल हूंदा। ये नथी चवां कि अनपढ़ माई जा बच्चा नहीं है बट हाईली चांस आहे कि जेको पढ़ियल लिखियल मां हूंदी जो बच्चो अनपढ़ नहीं रहे क्योंकि वो खुद उन बच्चे मथे वर्क करींदी या जी बच्चे जी जो पहली दर्सगाह भी हुई थी वो भी उसको घर ही हुई तो माँ अगर बच्चे मथे मेहनत करी थी माँ ही बच्चे की पढ़ाई थी तो वो बच्चो ज्यादा खास तरीके से पढ़े तो आउं एतिरो शुक्र करियां थी एतिरो थैंक्स करियां थी मुंहिंजे नाना पापा जो जगराज देरा कि उन्हें मुझे मम्मी ने के पढ़ाया ने मुझी मम्मी बचपन में असांखे पढ़ाईंदी हुई ने जब तक मुझी मम्मी ने असांखे पढ़ायो असांखे हमेशा ग्रेड खास अचींदो ने पोजीशन अचींदी हुई त इलाही चेंज खणी अचे थो। अगर की मां पढ़ियल लिखियल है तो इलाही इम्पैक्ट क्रिएट करे तो बच्चे की जिंदगी में भी उन मथे। अंके ना खबर आंजी दी जे नसीब में कोई लिखियल हुआ अंके ना खबर आंजी दी जा नसीब उनके केॾा खणी वञे था। पढ़ियल लिखियल हूंदी त कॾहिं काल ख़राब जो वक़्तु आयो त पंहिंजे घर वारे जो साथ ॾेई सघंदी पंहिंजे घर वारे जो साथ ॾेई सघंदी पंहिंजे बच्चे जो साथ ॾेई सघंदी अगर पढ़ियल लिखियल हूंदी त। और मुझे दूसरी हिकिड़ी एग्जाम्पल ॾियां थी मुंहिंजो दोस्त सबा सऊदीया खां आई हुई छोकिरी ने उनजो पापा सऊदीया में इंजीनियर हो उनखे कैंसर थी वियो 3 बच्चा 3 धीअरूं ने हिकिड़ो नंढो पुत्र पोइ उन्हीं खे सऊदीया खां उन्हीं पाकिस्तान हली आया कैंसर जो इलाज थी रहियो हो खासी लेविश लाइफ गुज़ारे रहिया हुआ उन्हीं सऊदीया में हेॾा एकदम से इन्हीं आया पापा जे कैंसर जो इलाज करींदे 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 मेरे जितनी सेविंग हुई हर चीज उन्हीं की खत्म थी वही उन्हीं बेटे एतिरो चिटे मुंहिंजी दोस्त मूंखे चयईं कि एतिरो बुरो वक़्तु गीता असां ॾिसी हुआसीं कि असां खाधे लाइ करे बि चीज ख़त्म थी वई हुई असां मथे बट मुंहिंजी मम्मी पढ़ियल लिखियल हुई त स्कूल में जॉब करणु त असां थोरो सो घर में थोरो खाधे पीते जो पोइ बि असां वटि प्रॉब्लम हूंदी हुई असां कंहिंजे घरे वेंदा हुआसीं गीता माण्हू असांखे अहिड़ो ॾिसंदा हुआ कि इन पैसनि जी डिमांड करण त न हलिया हुई पैसा त इनखे नथा खपनि इतनी असांखे मोहताज हुई लेकिन वो मां पढ़ियल लिखियल हुई खुददार हुई चई हथ नहीं फैलाई आहे मेहनत करे गिनी ने वो छोकिरी वो वॾी भेणूं त उन पढ़ाई लिखाई में एतिरी वियूं न पर वो नंढी भेण पंहिंजे बापा खे चवंदी मुंहिंजे बापा बि मूंखे चवंदो कि बेटा आउं तोखे इंजीनियर बनाईंदुसि त वो धी छोकिरी हेॾा इंटर जा एग्ज़ाम ॾिनई खासी परसेंटेज जे साथ पास थी ने सर सैयद यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन थियो इंजीनियरिंग में पूरी इंजीनियरिंग 4 इयर्स वो हिकिड़ो रुपयो भी ना ॾिने उनकी स्कॉलरशिप मिलती हुई क्योंकि उनजी एतिरी खासी परसेंटेज हमेशा अचंदी हुई कि वो स्कॉलरशिप में ही उनजो पूरो यूनिवर्सिटी जी फीस हले हुई उनखे कोई पैसा न ॾियणा पिया। वो छोकिरी पढ़ाई लिखाई अॼु खासी जगह ते आईबेक्स में जॉब करे थी छोकिरी पंहिंजी भेणनि जो मियां करण नंढे भाउ खे पढ़ाए रही है हाणे वो छोकिरी ई ख़ासो हो कि मां धीअरूं कंहिं घरे वञी करे मोहताजी जी जिंदगी गुज़ारियो हो या नॉर्मल ई की करे हो अने अगर वो चाहे छोकिरी उन वक्त ये भी डिसाइड करे सके थी कि आऊं स्कूल में केॾा नंढी नंढी जॉब करे गिना थी बट वो छोकिरी लॉन्ग टर्म लाइ सोचे कि अगर आऊं एवर पंहिंजी पढ़ाई मथे इन्वेस्ट करियो अगर आऊं एवर मेहनत करे करे थोरो कुछ पढ़ी गिरई आहियां या कुछ बनी गिरई आहियां तो लॉन्ग टर्म में असांजी लाइफ आसान थी वेंदी। पाण माण्हू अक्सर चवनि था कि धीरे जे नियाणीअ जो पीसो ना खाइजे नियाणीअ जो हक़ ना खाइजे ऐं नियाणीअ खे नथा पढ़ायो उहो इन जो बुनियादी हक़ है ऐं त उहो त खाई रहिया आहियो ऐं बुनियादी हक़ ई उन जो खाई रहिया आहियो
अंके ना खबर आई दी माथे काल कहिड़ो वक़्तु अचींदो कोड़ अचींदो ऐं पंहिंजी धी खे एटलीस्ट एतिरो क़ाबिल त बने सघो था न कि काल को जेको बि आयो उहो उन वक़्त जो मुक़ाबिलो करे सघंदी ऐं एतिरो हक़ ई उनखे न आहे ॾी ॾियां अक्सर मुंहिंजे पेरेंट्स खे मुंहिंजे इलाही क्योंकि उन असांखे पढ़ाइण लिखाइण त उन मथे इलाही क्वेश्चन्स थी वेंदा त जेतिरो आउं पंहिंजे पेरेंट्स जो माइंड रीड करे सघां थी मां अबुनी जी सोचे कि पाण एतिरा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग न आहियूं कि पाण पंहिंजी धीरनि खे एतिरो सोनो ॾेई सघूं कि अॻियां उन जी लाइफ सिक्योर थी सघे कि कॾहिं कोई प्रॉब्लम आवी त उहो सोनो उन यूज़ करे सघे बट हा आउं पंहिंजी धीरनि खे इल्म जो सोनो ॾेई सघां थो कि उहो वञी जेतिरो ख़र्च करणी उन जो ख़तम नहीं थिए ने वो सिक्योर है उन लगे हमेशा उन्हीं के कम अचींदो तो ये हिकिड़ी सोच वेंदी हिकिड़ी माण्हू जी हिकिड़ी नियत वेंदी ताई मेहरबानी करे पंहिंजी धीअ मथे भरोसो करियो खासी नियत के साथ खासी तरीके से उन्हीं के पढ़ायो कोई प्रॉब्लम अचे थी फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम अचे थी जी मुझे जो बापा नहीं वा उन्हीं मौजी वा वो उन्हीं जी मंथली इनकम ना अची सैलरी ना होंगी उन्हीं रोज कमाईंदा हुआ ने रोज खाए वाला माण्हू हुआ बट उन्हीं के भी पंहिंजी धीरनि खे पढ़ाइणो हो उन्हीं रोज़ाना अचींदा हुआ पंहिंजी धीरनि खे चयो कि भाई आऊं महीने जे शुरू में तुंहिंजी स्कूल जी फीस नथो भरे सघां बट आऊं जेको रोज़ कमाईंदा थो रोज़ मानी थोरो सो हिस्सो तोखे ॾी लाहींदुसि त तूं उहो हिस्सो थोरो थोरो करे जमा करींजे त महीने जो जॾहिं पहिली तारीख़ हूंदी न त वटि एतिरा पैसा थी वेंदा त स्कूल जी फीस ॾी सघंदी आहे त हिन तरीक़े से मां बापा ने इन प्रॉब्लम खे सॉल्व करियो त अगरि कई पाण ये प्रॉब्लम हुई थी न अगरि पाण इरादो करी हिकिड़ी नियत ख़ासी हुई थी न त उहो प्रॉब्लम इलाही सॉल्व थी वेंदी थी बट प्रॉब्लम सॉल्व करी त न पाण उन चीज जी अहमियत खे सम्झो त पाण ई सम्झो अगरि कि हा मुंहिंजी धीउ जो हक़ है या मुंहिंजी धीउ जो हक़ खाई रहियो आहियां अगरि ई ॻाल्हि पाण खे समझ हली आवी ने पाण खे ही ॻाल्हि समझ हली आवी कि नसीब लिखे वारो भगवान है ने कोड़ नसीब लिखे आहियूं पाण खे न आहे ख़बर पाण सिर्फ़ु कोड़ करे सघूं था पाण पंहिंजे हद तक मेहनत करे सघूं था ने अगर पैसे जी अञा भी प्रॉब्लम आहे ऐं नथा अफोर्ड करे सघो बिल्कुल भी त ऐं रीच आउट करियो माण्हुनि खे कम्युनिटी में ॻाल्हि करियो काइनात माहेश्वरी जेको ई फॉरम है इन्हीं एतिरा माण्हुनि जी हेल्प करियो था ऐं इन्हीं कानी ॻाल्हि करियो मुंहिंजी हिकिड़ी दोस्त हिकिड़ी एनजीओ जे साथ कमु करे थी उन्हीं जो कुल साउथ अफ्रीका में जेको छोकिरियूं हुई उन्हीं खे इन्हीं पढ़ाए रहिया आहिनि त इलाही डिफरेंट मुल्क जा माण्हू आहिनि उहे ॾाढा मतिलबु हेल्प करियनि था उन छोकिरियुनि जी त मुंहिंजी दोस्त ख़ुदि हिकिड़ी छोकिरी जी पूरी एजुकेशन मतलब वो छोकरी पूरो जेको पढ़ती है मुंहिंजी दोस्त जो अफोर्ड करे रही है पूरी पढ़ाई जो ज़िम्मो मुंहिंजी दोस्त खणा है त पाण अहिड़ा प्रोग्राम पाण करे सघूं था पाण एटलीस्ट हिकिड़े धीउ जो या कोई हिकिड़ी न्याणी जो पाण रिस्पॉन्सिबिलिटी खणी सघूं था बट हिकिड़ो इनिशिएट त पाण करियूं हिकिड़ो पाण कीअं स्टार्ट था करियूं पर उन चीज लाइ करे मिली खां पहले ज़रूरी है कि पाण खे हिनजी अहमियत समझ अचे पाण इन चीज के निकिरो हाणे इन ॻाल्हि कानी अगर प्रॉब्लम आए तो उनका सोल्यूशन निकालने की जरूरत है अब मैं बात करना चाहूंगी यूथ से जो हमारी स्कूल में है या इंटर में है या बैचलर्स कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं आई थिंक मोटिवेशन के लिए अगर हम चाहें तो हम किसी की स्टोरी किसी की स्ट्रगल से भी हम सीख सकते हैं आई थिंक मेरी स्टोरी मेरे स्ट्रगल से बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं और चाहें तो उससे मोटिवेशन भी ले सकते हैं मैंने ग्रेजुएशन मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया था मैंने कंप्यूटर साइंस में और पढ़ाई में अच्छी थी तो हम लोगों का प्रोफेसर की तरफ से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में इंटर्नशिप्स मिल रही थी तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ वहां मैंने एक इंटर्नशिप की उसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब स्टार्ट किया था टेस्ट इंजीनियर मेरा काम था कि आपके जो भी मैनुअल चीजें उन चीजों को ऑटोमेट करना था अब जैसे हम लोगों के पास एक इंसान है अगर वो इंसान आपकी टेस्टिंग कर रहा है मैनुअल खुद से कर रहा है या आपने कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम लिखा है और वो प्रोग्राम आपकी वो टेस्टिंग कर रहा है या मैनुअली एक इंसान डिफरेंट आपके जो एनवायरमेंट से उन पे डिप्लॉयमेंट कर रहा है या वो चीज भी आपने ऑटोमेट कर दी है तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब ये चीज मैंने इंटरनेट से सीखी थी ऑटोमेशन यूट्यूब से डिफरेंट सर्टिफिकेशन से और मैंने इस स्किल को सीखने में ₹1 भी नहीं यूज किया था मैंने फ्री में ये सब कुछ सीखा था और वही जो मैंने सीखा उसी की मैंने पाकिस्तान में जॉब की उसी की जॉब मैं जर्मनी में बैठ के कर रही हूँ वो इल्म वो हुनर जो मैंने फ्री में सीखा था मैं उसी का अभी तक खा रही हूँ
तो जरूरी नहीं है आपके पास बड़ी बड़ी रिसोर्सेज हों या आपके पास बहुत सब कुछ। आप बहुत छोटी सी रिसोर्स, मोबाइल हर किसी के हाथ में है, मोबाइल पे यूट्यूब हर किसी के पास होता है। बहुत इजीली है आपको कोई भी स्किल पे कमांड हासिल करना है अब के दौर में, बहुत इजी है। खुद से मैंने सीखा था और विद इन 3 मंथ्स मुझे अपने ऑफिस में अप्रिसिएशन रिवॉर्ड मिला था, क्योंकि मैंने खुद से सीख के चीजें ऑटोमेट की। मास्टर्स करने का प्लान बना और जर्मनी सेफ साइड लगा, फाइनेंशियल जो भी उस वक्त मेरी कंडीशन थी उसके हिसाब से। जर्मनी में आपको जैसे ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा वगैरह में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जर्मनी में आपको ब्लॉक अमाउंट होती है एक फिक्स्ड, आपको वो पे करने पड़ते हैं सिर्फ जर्मन बैंक को। जर्मन बैंक में आपको डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। अब उस वक्त अप्लाई करना तो स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे था अप्लाई के साथ साथ आपका जो सेविंग भी होती जाएगी तो वो ब्लॉक अकाउंट जितने पैसे हो जाएंगे। उस वक्त इतना ज्यादा एक होता है ना, आप कोई भी काम करते हो ना, आप बहुत एफर्ट्स डालते हैं आप उस काम में, बहुत चाह से करते हैं, बहुत लगन से, बहुत दिल से करते हैं। मैंने अप्लाई किया, मेरी रिजेक्शन आ गई। इतनी डिमोटिवेट, इतना डिसहार्ट हो गई कि अब तो समझ लो सारी चीजें, मतलब लग रहा है इतनी मेहनत की सब बेकार, टाइम जाया हो गया और पैसा भी वेस्ट हो गया। इतनी डिमोटिवेट हो गई। बट उस डिमोटिवेशन में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, फिर मुझे फील हुआ कि अभी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, अभी मैं चाहूं उसका। यूनिवर्सिटी से जब कांटेक्ट किया तो पता चला कि मेरी जो डिग्री है वो 3 इयर्स की है और 4 इयर्स की डिग्री रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे 1 ईयर का पढ़ना था पाकिस्तान में। उस वक्त तक मैंने सोचा कि भाई मेरी स्ट्रगल सिर्फ मेरी नहीं है, अगर आज मैं ये कर लेती हूँ, स्ट्रगल जो भी मुझे मेहनत करनी है कर लेती हूँ, तो कल को और लड़कियों की भी हिम्मत बढ़ती है। क्योंकि एक को आप देख के ही थोड़ा सा आपको और इनकरेज होते हो आप कि भाई ये भी हम लोगों में से ही उठ के गया है, तो हम भी जा सकते हैं, हम भी कर सकते हैं मेहनत। उस वक्त मेरे पास रिसोर्सेज थे, मैं कर सकती थी। तो वो एक अलग तरह की आपको एक आपको एक अलग तरह का जोश आपके अंदर आ जाता है। फिर मैं एक नई लगन और नए जोश के साथ मैंने वापस से स्टार्ट किया प्रोसेस। तो पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में 1 ईयर का प्रोग्राम हो रहा था, वहां मैंने इनरोल हुई। अब मैं फुल टाइम जॉब कर रही थी, फुल टाइम मेरा वहां से पढ़ाई चल रही थी और साथ में मैं अपना जर्मनी के लिए अप्लाई भी कर रही थी। अब जर्मनी में अप्लाई मैंने खुद से किया था, किसी एजेंट के थ्रू नहीं किया था। जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग एजेंट को इतने पैसे देते हैं। आई थिंक प्रोसेस आपको खुद करना चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, करना चाहता है, फील फ्री टू रीच आउट। कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बैठ के आपका प्रोसेस कर सकते हैं, मिलके कर सकते हैं प्रोसेस। मुझे कोई इस चीज में इश्यू नहीं है। अब आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है, तो मैंने फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस में हाई इंटीग्रिटी सिस्टम्स में मास्टर्स हो रहा था, उसको मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब करते वक्त मुझे बैंकिंग के जो फाइनेंस एप्लीकेशंस थी उनका बड़ा, मुझे बिजनेस प्रोसेसेस बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। तो हाई इंटीग्रिटी सिस्टम्स कौन से सिस्टम्स होते हैं? हाई इंटीग्रिटी सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो इंसान, आपका जो इन्वायरमेंट है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं हमारे। और ये सिस्टम्स कहाँ यूज होते हैं? आपका जो एरोस्पेस हो या मरीन हो या जो रेलवे में होते हैं या जो बैंकिंग एप्लीकेशन है, फाइनेंस एप्लीकेशन है, वो सारी जो एप्लीकेशन है वो हाई इंटीग्रिटी सिस्टम्स है सारे। हमारे प्रोग्राम में हमें सिखाया जाता है कि इस तरह की जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप कैसे होंगे, वो डिजाइन कैसे होंगे और उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपको उनकी टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे हमारे लोगों में ये होता है कि भाई हम बहुत छोटी कम्युनिटी से हैं और हम इतने बड़े ख्वाब कैसे देख सकते हैं और कैसे हम लोग अचीव करेंगे। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे जर्मनी में, वो इंडिया से है लड़का, और जब से मैं उसे जानती हूँ वो 26 साल का था उस वक्त और वो गूगल में जॉब करता है। 26 साल का था वो उस वक्त, गूगल में जॉब करता था और 200+ एम्प्लॉय उसके अंडर काम करते थे। और वो लड़का जिस जगह से आया है, जैसे हम लोग मामी ज्यादा जाते हैं ना, वहां पे कैसे कच्चे घर होते हैं लोगों के, कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं, कुछ नहीं, वहां से वो लड़का था। उस
जगह से वो लड़का था, वहां से उठ के वो लड़का गूगल में जॉब करता था, 200 समथिंग लोगों को हेड कर रहा था, वो लीड कर रहा था। उस लड़के ने ये नहीं सोचा कि मेरे लिए तो मुश्किल है, मैं कैसे करूंगा, लेकिन उस लड़के ने खुद पे भरोसा किया, अपने ऊपर वर्क किया, स्किल्स पे काम किया अपनी। वो बैठा हुआ है, वो आराम से लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है यहाँ पे। तो खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। ये कहीं नहीं लिखा कि आप अगर छोटी जगह से आए हैं तो आप तरक्की नहीं कर सकते, नहीं। आई थिंक जो छोटी जगह से आते हैं वो ज्यादा तरक्की करते हैं। आई थिंक ये जो एक सोच है, ये जो एक खौफ है इंसान के दिलों में, हमारे दिलों में ये जो खौफ है, वो खौफ निकालना चाहिए हम लोगों को। और उस खौफ को निकालने का एक ही तरीका है भाई, हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में तो ये नहीं है कि हम किस घर में पैदा होंगे या हमारे पेरेंट्स कौन होंगे। हमारे हाथ में ये है कि हमारे पास अभी जो काम है, हम उस काम को पूरी ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से करें और बहुत फोकस्ड रहें, और हमें पता हो कि भाई हमें आगे करना क्या है, और लॉन्ग टर्म का सोचते रहें। बहुत सी कम्युनिटी में लोगों को मैंने देखा है इतना वेल सेटल्ड हो जाते हैं, एक जगह जॉब लग जाती है, अब वो जॉब आपकी 9,000 की है या 12,000 की है, बस वो उस ही जॉब में रह जाते हैं। आप अपनी ग्रोथ नहीं रोको, एक ही कंपनी में आप हो, एक ही तरह का काम कर रहे हो, कुछ नया नहीं सीख रहे, कुछ नया करने की चाह ही नहीं है, वो बहुत गलत है। आप अपनी ग्रोथ रोक के अपने साथ कितना जुल्म करते हैं ये आपको पता ही नहीं है। आई थिंक आप लोगों को इतनी जल्दी सेटल्ड होके नहीं बैठ जाना चाहिए। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट भाई 84 आ गई तो सेटल्ड होके बैठ गए, नहीं, आपको और मेहनत करनी है, अपना ही रिकॉर्ड आपको ब्रेक करना है। तो भाई मेहनत करते रहें और खुद पर भरोसा रखें, भगवान पे बहुत भरोसा रखें। भगवान किसी को छोड़ते नहीं है, और जितनी अच्छी उम्मीद रखोगे, जितना अच्छा सोचोगे ना, उतना ही अच्छा होगा। और ये मेरा बहुत बिलीव है इस बात पे कि भगवान से जितनी अच्छी उम्मीद हम रखते हैं ना, भगवान हमारी उस उम्मीद पे पूरा उतरते हैं। तो बस आपका ये काम है, आपको मेहनत करनी है, आपको बहुत मेहनत करनी है, और आपको सिर्फ फोकस रहना है। आपको ना लोगों की बातें सुननी है और कोई नेगेटिविटी अपने इर्द गिर्द नहीं रहनी। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, इस तरह के लोगों के साथ उठो बैठो जो आपको आपकी स्ट्रगल में हेल्प करें, ना कि आपको डिमोटिवेट करके नीचे आपको ले आए। तो मेहनत करें। और अगर आप लोगों को मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो, जर्मनी आने का कोई प्रोसेस चाहिए हो, या पाकिस्तान में रहते हुए पढ़ाई के मुतल्लिक, या आईटी में कुछ लड़कियों को इंटरेस्ट हो, उससे मुतल्लिक अगर किसी को कुछ बात करनी हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। सीरियसली प्लीज रीच आउट। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे फेसबुक पे लड़कियां मैसेज करती हैं, प्रोसेस का पूछती हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सक्सेस का अगर 0.001% भी पार्ट बन पाए, मुझे बेइंतहा खुशी होगी इस बात पे। तो प्लीज खुद पर भरोसा रखें और ग्रो करें, रुके नहीं, सेटल ना होके बैठ जाए। और बस थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो सुनी एंड तक, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। जय श्री माता।